कल्पना कीजिए, आपके भीतर एक अदृश्य शक्ति सोई हुई है और वो शक्ति जो आपको अंदर सोया हुआ है वो पर्वत को हिला सकता है, ब्रह्मांड को जोड़ सकते हैं और आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं। ये शक्ति आपके भीतर है, लेकिन आप उसे अभी तक नहीं जानते हैं। शक्ति, ये शक्ति सर्प के भांति कुंडली मार के मेरुदंड के मूल में स्थित रहती है। अधिकतर लोग पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन इस शक्ति का बोध तक नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिसने इसको जगा लिया वो साधारण मनुष्य से असाधारण बन जाते हैं। वो केवल जीवित नहीं रहता बल्कि दिव्य चेतना का स्रोत बन जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, दिल थाम के बैठिए, कहीं मत जाना। और अगर आपका पास समय का कमी है तो वीडियो को लाइक करके अपने को सेव करके रखिए। बाद में जब आपके पास आधा घंटा समय है तब वीडियो को देख लेना। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक यात्रा पर निकलेंगे जो कुंडलिनी यात्रा, मूलाधार से सहस्रार तक की 7 सीढ़ियों का यात्रा। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि कुंडलिनी योगा बहुत ही खतरनाक है, बिना गुरु का नहीं करना चाहिए। इस वीडियो पूरा देखने का बाद आप कुंडलिनी शक्ति का हर एक ऊर्जा को अपने से पहचानने लगोगे। मेडिटेशन टेक्निक के द्वारा आप इसको अनुभव करने लगोगे। मूलाधार से सहस्रार तक 7 सीढ़ी की यात्रा, जहां हर सीढ़ी पर एक नया संसार खुलासा है। ये नया शक्ति मिलते ही आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। पहला चक्र मूलाधार चक्र। जान लेते हैं मूलाधार चक्र के बारे में, जो कि मेरुदंड का आधार है। रंग है गहरा लाल। और तत्वबोध के बारे में कहेंगे तो पृथ्वी तत्व आप सभी ने जानते होंगे 5 तत्व से बना हुआ ये शरीर है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। तो ये पृथ्वी तत्व जो बेस है, फाउंडेशन, वो पृथ्वी तत्व है। 4 पंखुड़ियां वाली कमल है इसका प्रतीक। और देवता अगर आप मानेंगे भगवान गणपति और ब्रह्मा जी को मूलाधार चक्रों का देवता माना जाता है। आप अगर घर में गणपति भगवान का नित्य पूजा करते हो तो इस चक्र को जागृत होने में आपको मदद मिल सकता है। ग्रह अगर कहेंगे मंगल ग्रह, मंगल ग्रह का स्टोन आपको पता है मूंगा। और अगर ऊर्जा का अंदर जाने का प्रयास करेंगे तो मूलाधार चक्र का जो है बेस यानी कि फाउंडेशन, जो आपको स्थिरता, सुरक्षा और जीवन की जड़ को डिनोट करता है। जब आप इस मूलाधार चक्र में ध्यान करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आपकी जड़ धरती से जुड़ा हुआ है और आप फील कर रहे हो जो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको आप पल पल में अनुभव करते हो। जब आप इस चक्र आप ध्यान लगाते हो रंग का साथ, ध्वनि का साथ। अब आप कहेंगे ध्वनि ये क्या चीज है? जो साउंड होता है, हर चक्र का एक साउंड होता है, वो साउंड को भी आपने जानना जरूरी है। जब आप यहाँ ध्यान करते हो तो आपको फील होगा कि आप धरती का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपको फील होगा। आपके भीतर भय मिट जाएगा और एक अद्भुत स्थिरता जन्म लेगा। यू विल फील कम। आप इसको एक्टिवेट करने के लिए कुछ योगासन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो आपको रेगुलर बेसिस पे करने से इस चक्र को बैलेंस करने के लिए थोड़ा बहुत आसानी होगा। तारासन, वृक्षासन और मल्लासन। मल्लासन मतलब हम लोग जो मल त्यागने का समय पे जो वेस्टर्न कॉमोड में बैठते हैं उसमें आपको मलासन नहीं होगा। जो देशी टॉयलेट होता है जिस तरीके से लोग बैठते हैं वो आसन में आपको बैठने से अपने आप ही ये एक तरीके का योगा हो जाता है। तो अगर आपका घर में इंग्लिश टॉयलेट है, आप तुरंत इंग्लिश टॉयलेट को चेंज करिए, आप देसी टॉयलेट में बैठने का आदत डालिए। प्राणायाम, अनुलोम विलोम,
अनुलोम विलोम आई होप सभी को पता है। अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगला वीडियो में मैं योगा को भी एक एक करके आप लोगों को दिखाऊंगा, किस योगा को कैसे करना चाहिए सटीक तरीके से। अगर नहीं पता है तो जरूर शेयर करेंगे। और साउंड जो होगा लम। अगर इस चक्र को बैलेंस करने के लिए ज्योतिष में जो हीलिंग होता है, रेड जस्पर और गर्नेट, ये दो स्टोन बहुत अच्छा काम करते हैं। और बाकी नेचुरल तरीके के अगर कोई रेमेडी आपको साथ शेयर करेंगे। नंगे पैर पे और धरती पे चलना, जैसे आप देखे होंगे कि बड़ा बड़ा मंदिर में संत महात्मा मुनि ऋषि कहते थे कि नंगा पैर मंदिर जाया करें। तो नंगा पैर जब आप चलते हो ना तो आपका ये रूट चक्र एक्टिवेट हो जाता। दूसरा चक्र स्वादिष्ठान चक्र, जिसको इंग्लिश में सैक्रल चक्र कहते हैं, जो कि नाभि से थोड़ा नीचे होता है और रंग होता है नारंगी। नारंगी मतलब आपने संतरा देखा होगा, ऑरेंज देखा होगा, वो ऑरेंज का कलर। उसका तत्व है जल तत्व। ये 6 पंखुड़ियों वाला कमल होता है। इसका देवती को अगर हम कहेंगे भगवान विष्णु का पूजा करेंगे तो ये तत्व बैलेंस करने में बहुत आसान होता है, जो कि पालनहार होता है भगवान विष्णु। अगर ग्रह से कनेक्ट करेंगे, शुक्र ग्रह इस चक्र को बैलेंस संतुलन बैलेंस करने वाला होता है। और ऊर्जा को हम अगर आइडेंटिफाई करना चाहेंगे, सृजन, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। और तीसरी चक्र का बात दोस्तों अगर करेंगे तो है मणिपुर चक्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोलर प्लेक्सिस चक्र। ये स्थान हम लोगों का जो नाभि होता है ना, नाभि का क्षेत्र में होता है। इसका रंग होता है पीला, यानी कि बैनना का कलर। और तत्व होता है अग्नि तत्व। इसीलिए कहते हैं कि ये अग्नि तत्व जिसका जागृत नहीं होता उसको खाना पचने में भी दिक्कत होता है। प्रतीक क्या है? 10 पकड़ियों वाला लाभ, 10 पकड़ियों वाला कमल। इसका देवता है भगवान विष्णु और अग्निदेव। ग्रह का बात अगर करेंगे तो शुक्र ग्रह है इस चक्र को बैलेंस करने वाला। इसीलिए कहते हैं अगर आप गायत्री मंत्र जप करते हो रेगुलर बेसिस पे, तो सूरज का सामने बैठ के 1 घंटा सुबह जप का किया हुआ गायत्री मंत्र तो अपने आप आपका मणिपुर चक्र को बैलेंस कर देगा। और अगर ये बैलेंस हो जाता है तो मणिपुर चक्र का जो ऊर्जा है, आत्मबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इच्छा शक्ति और तेज बढ़ाने में बहुत मदद करता है। यह पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे कि आपके भीतर एक सूर्य उदित हो गया है, भय मिट जाता है और आत्मविश्वास से इंसान, साधक भर जाता है। अगर आप लो कॉन्फिडेंट फील करते हो, आपका अंदर में वो तेजस बर्चस नहीं मिल रहा है, तो आप इमीडिएटली गायत्री मंत्र जप करना चालू करिए। सुबह 1 घंटा इन फ्रंट ऑफ द डे सनलाइट, मॉर्निंग फर्स्ट 2-3 आवर का बीच ये हो जाना चाहिए। 8 बजे 8:30 बजे तक हो जाना चाहिए। इससे बाद सूरज का रोशनी उतना कारीगर साबित नहीं होगा जितना फर्स्ट 2-3 आवर में आपको मिलेगा। भाई मिट जाता है। भगवत गीता पढ़ोगे 16वां अध्याय में पहले कहते हैं अभयं सत्य संशुद्धि ज्ञानो योग व्यवस्थिति। भाई मिट जाता है अगर आप इस चक्र पे ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो। और साथ में आपका पावर का स्रोत आपको फील होने लगेगा। आपका ऊर्जा में एक पॉजिटिविटी पावर आप फील करोगे। अगर आप पॉलिटिशियन है, पुलिस है या पावरफुल कोई पदाधिकारी है तो रेगुलर गायत्री मंत्र और चक्र में साउंड जो होगा राम, इस साउंड जो है ना चक्र को ट्रिगर करते हैं, शक्ति देता है, सपोर्ट देता है। अगर स्टोन का बात कहेंगे सिट्रिन या टाइगर आई, इस चक्र को बैलेंस करने के लिए बहुत कारीगरी स्टोन माना जाता है। दीपक को, लोहू को देखकर ध्यान करें, जिसको तराटक कहते हैं। अगर आप दीप जलाते हो घर में, अखंड दीप, उसका चारों साइड शीशे से लगा हुआ है, उसमें देखकर आप ध्यान करें दीप जला के, तो ये चक्र को एक्टिवेट करने में मदद करता है। त्राटक भी बहुत अच्छा काम कर। अब आते हैं दोस्तों
चौथा चक्र जो कि अनाहत चक्र यानी कि हार्ट चक्र जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जो कि हृदय का केंद्र सेंट्रल में है। रंग होता है हरा यानी कि ग्रीन। तत्व क्या है? वायु, जो कि फेफड़ा, हम लोग वायु बाहर से अट्रैक्ट करते हैं, बाहर से जो इनहेल करते हैं वो वायु इस तत्व को जागृत करते हैं। प्रतीक क्या है? 12 पंखुड़ियां वाला कमल, और इसका देवता है भगवान शिव और माता पार्वती। तो अगर आपका ये चक्र बैलेंस नहीं है तो घर में आप शिव और पार्वती का फोटो टंगाइए नॉर्थ ईस्ट कर्नर में। नॉर्थ ईस्ट कर्नर जो कि देवगुरु बृहस्पति का कर्नर है अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र। और इसका ग्रह कौन सा है? बुध। बुध यानी मर्क्यूरी। अगर इस चक्र संतुलन रहेगा तो आप निस्वार्थ प्रेम, करुणा, या तो अगर बैलेंस ना रहे तो आप सेल्फलेस प्रेम देने का प्रयास करें और लोगों को करुणा, दया खाने का और अनुभव करने का प्रयास करें। जिस समय आप किसी का प्रति सेल्फलेस प्रेम, जैसे मान लो आप अपना बच्चा को तो हाक करते हो, कभी आपने क्या दूसरों का बच्चा को भी हाक किया? जब वो प्रेम जैसे दूसरों का बच्चा को जब हाक करते हो तो जाके वो सेल्फलेस प्रेम को ट्रिगर होता है, जिसमें आपका कोई फायदा नहीं है लेकिन आप एक प्रेम का प्रदर्शन कर रहे हो। ये आपका हार्ट चक्र को ट्रिगर करेगा। जैसे हाक करने से ये हार्ट चक्र को ट्रिगर होता है। जो चक्र आपने देखा होगा नवद्वीप बंगाल का चैतन्य महाप्रभु का जो हार्ट चक्र को इतना बड़ा था, स्वामी विवेकानंद हार्ट चक्र इतना बड़ा था जो ऑरा में आते ही लोगों का अंदर प्रेम जाग उठता था। तो अगर प्राणायाम की बात करेंगे तो उज्जाई प्राणायाम इस चक्र को एक्टिवेट करने में मदद करता है और साउंड जो है हम से इस चक्र को एक्टिवेट करने में मदद करता है। और रेकी हीलिंग क्रिस्टल जो होता है लैपिस लाजुली, नीला आकाश की ओर देख के ध्यान करें। एक बार दिन में खुला आसमान के नीचे खड़ा होके खुला आसमान को एक बार जरूर देखें, तो इसमें भी इस चक्र को बैलेंस होने में मदद करता है। खुला नीला आसमान, वैसे अभी बरसात का मौसम चल रहा है, शायद आपको उतना नीला आसमान ना दिखाई दे, लेकिन प्रयास जरूर करें। आप दोस्तों आते हैं छठा चक्र जो कि आज्ञा चक्र यानी कि थर्ड आई। अगर हम लोगों का जो दोनों भ्रू का मध्य में जो बेगुनी नीला कलर का चक्र आग बंद करके आप फील कर सकते हो, वही है थर्ड आई यानी कि आज्ञा चक्र। इसका कलर है बेगुनी नीला। तत्व जो है शुद्ध चेतना इसका तत्व है। सहस्रदल कमल है। शिव शक्ति और अद्वैत मिलन, ब्रह्मा सरस्वती और विष्णु लक्ष्मी का समन्वय है। ग्रह का बात अगर करेंगे शनि यानी ऊर्जा का बात अगर कहेंगे परम चेतना जिसे कहते हैं एनलाइटमेंट सोल, मुक्ति और ब्रह्म ज्ञान। जिस पल इस चक्र को आप साध लोगे आप एक समाधि में आ जाओगे। परम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, सलील समाधि, मोक्षो, एनलाइटमेंट जिसे कहते हैं। यहाँ पहुंचकर साधक ब्रह्म से विलीन हो जाते हैं। अब कोई मैं नहीं रहता, हम हो जाता है। अगर सिद्धियां और अंतिम सत्य का बात करेंगे, कुंडलिनी जागरण से साधक को अनेक सिद्धियां मिल सकते हैं। संकल्प सिद्धि, वाक सिद्धि, त्रिकाल ज्ञान सिद्धि, रोग और भूख प्यास पर नियंत्रण और साथ में सूक्ष्म लोक का अनुभव। जो साधक सुबह 4 से 6 बजे तक मेडिटेशन करते हो स्नान करने का बाद, वो मेरा बात समझ रहे हैं। बाकी को शायद ही समझ में ना आए, हो सकता है अगला 6 महीना अभ्यास करने का बाद धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। वो पिन ऑफ साइलेंस जो हिमालय में मिलता है वही साइलेंस आपका घर में भी आपको मिलेगा, लेकिन 4 से 6 बजे का बीच का समय पे आपको ये सब अनुभव लेना है। जिस समय पूरा संसार सोया हुआ रहता है,
जिस समय जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे विश्व ब्रह्मांड तक पहुंचने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे ट्रंक कॉल का सिग्नल अगर क्लियर रहता है तब भी ट्रंक कॉल बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है। 4 से 6 बजे का टाइम जो है बहुत ही पावरफुल समय होता है। जो लोग गृहस्थ आश्रम में हो, जो लोग संन्यास आश्रम में हो, जो लोग मंदिर में पूजा करते हो, या तो कुछ भी कारोबार व्यापार नौकरी कुछ भी करते हो, अब ये जो समय है बहुत पावरफुल टाइम है, जिस समय पूरा दुनिया सोया रहता है। 3 से 6 बहुत ही पावरफुल समय होता है साधना करने के लिए। बाकी हिमालय साधना का बहुत सारा अनुभव मैं शेयर कर सकता हूँ, ये ऑनलाइन नहीं कर पाऊंगा। किसी को भी कुछ विशेष सलाह लेना है तो आप मेरे को व्हाट्सएप में पिंग कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, हैप्पी टू गाइड यू। प्रिय साधक, ये यात्रा केवल शब्द से पूरी नहीं होती है, ये साधना संयम और अभ्यास से ही संभव होता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। कुंडलिनी शक्ति आपको केवल शक्तिशाली नहीं बनाती, वो आपको स्वयं को दिव्यता का बोध कराती है। याद रखिए कुंडलिनी जागरण याद रखिए कुंडलिनी जागरण याद रखिए कुंडलिनी जागरण आत्मा का घर वापसी है। ओम शांति शांति शांति। जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव।